इस पद की व्याख्या में अब तक वो उलझन नहीं सुलझ सकी कि संसार संबंधी कामनाओं का परित्याग करके उपासना करना है अथवा उपासना करने से ही संसारिक कामनाओं का अत्यंताभाव होगा। आज उसको सुलझाना है। ये आपको बताया गया 5 प्रकार की कामनाएं हैं। इन्हीं 5 प्रकार की कामनाओं को यदि माइक क्षेत्र में बनाया जाए तो उसका नाम कामना है, और यदि यही 5 कामनाएं ईश्वरीय क्षेत्र में बनाई जाए तो उसका नाम उपासना है। भावार्थ ये कि संसार संबंधी कामना निंदनीय है और भगवदीय कामना वंदनीय है। कामना नाम कोई डेंजरस नहीं है। कामना शब्द या कामना का जो भावार्थ है वो खतरनाक नहीं है, वो बुरी बात नहीं है। कामना बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। बिना कामना बनाए कोई विश्व में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और उसका रीजन ये है कि अनादिकाल से जीव माया के अंडर में है। मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। यह जो हमारा ओरिजिनल रूप है, वास्तविक रूप है, उसको हम भूल गए। एक दिन भूल गए ऐसा नहीं, अनादिकाल से भूले हुए अपने को देह मान लिया। जब देह मान लिया
तो मैं गलत हो गया। मैं आत्मा हूं, यह सिद्धांत भूल जाने के कारण मैं देह हूं, यह मान लिया गया। और जब देह मान लिया तो फिर देह के नातेदारों को अपना मान लिया और देह इंद्रिय के विषयों में आनंद प्राप्ति की कामना बना ली। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो मेन मिस्टेक हमारी ये है कि हमने अपने आप को भुला दिया। मैं स्पिरिचुअल तत्व हूँ, आध्यात्मिक तत्व हूँ, दिव्य तत्व हूँ, भगवान का अंश हूँ, उनका दास हूँ। यह बात आप सब लोग समय समय पर जानते मानते हैं। किसी के मरने पर आप लोग बोलते हैं आज रमेश शाम को 6 बजे संसार से चला गया। चलो उसकी मिट्टी में जाना है, उसका अंतिम दर्शन कर लो। इन सब शब्दों के बोलने का अभिप्राय क्या होता है? आप सब लोग बोलते हैं वो चला गया। कौन चला गया? जो चला गया उसको आप जानते हैं? हाँ हाँ। और जो लेटा है वो कौन है? अरे वो तो शव है। उसका शव है, मिट्टी है, मिट्टी। इसी शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग, वेदों के शब्द का। ये पंचमहाभूत से शरीर बना है, इसमें पार्थो तत्व अधिक है, इसको मिट्टी कहा जाता है। और कृमि, बिट, भस्म, ये 3 परिणाम है शरीर का। नदी में छोड़ दिया तो किसी जीव ने खा लिया और ये शरीर उसका पाखाना बन गया। आग में जला दिया तो भस्म बन गया। और ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया इस शरीर को तो कीड़ों ने खा डाला। तो कृमि, बिट, भस्म, ये त्रिपरिणामी शरीर है। तो आप लोग ये बोलते हैं जब वो चला गया तो किसको बोलते हैं? शरीर तो लेटा हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा सो तनु यह तव आगे सोवा और जीव नित्य फिर तुम के ही लगी रोवा। इसके लिए रो रहे हो? तुम तो इसको शरीर मानते थे अभी तक और उसी से प्यार करते थे। वो शरीर तो सामने लेटा है और जो इसके भीतर वास्तविक पर्सनैलिटी थी, जीवात्मा, उसकी तो मृत्यु वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमराज्योयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये तो सनातन तत्व है, नित्य तत्व है, अबध्य है, अकाट्य है। किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो जीवात्मा में जरा सा भी प्लस माइनस कर सके। तो आप लोग ये सब जानते मानते हैं फिर भूल जाते हैं। विचित्र बात है। फिर अपने को देह मान लेते हैं, देह में भी और आगे बढ़ गए। मैं मनुष्य हूं,
मनुष्य में भी मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसमें भी मैं बंगाली हूँ, पंजाबी हूँ, मद्रासी हूँ। कितनी उपाधियां खरीद ली आपने, बीमारी मोल ले ली, और उसी में क्रांति अशांति रात विश्व में फैला। अगर हम अपने को जीव मान ले तो सारे विश्व का प्रपंच ही समाप्त हो जाए, झगड़ा समाप्त हो जाए। तो हमने अपने स्वरूप को भुला दिया। भुला देने के कारण अपना नेचर तो नहीं भुलाया, स्वरूप भुला दिया। ध्यान दीजिए, अपना नेचर, हम सत्य के अंश, चित्त के अंश, आनंद के अंश, सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश, ये हमारा नेचर। इसलिए सत्य का स्वभाव नित्य जीवन, चित्त का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान और आनंद का स्वभाव परमानंद, ये हमारी कामनाएं तीनों शाश्वत है, सनातन है। अपने स्वरूप को भुला देने पर भी हमारे ये तीनों स्वभाव हम नहीं भुला सके। हम मरना नहीं चाहते, तो जब हम शरीर है, अपने को मानते हैं, तो मरने में क्या बात है, क्या परेशानी है? घबराते क्यों है आप मरने से? अरे नहीं, घोर कष्ट सहेगा वो बीमार बूढ़ा, लेकिन मरना नहीं चाहे। तुम शरीर हो तो तुमको पता है, वो तो शरीर का अर्थ ही है शीर्जते इति शरीरम, ये तो शीर्ण स्वभाव वाला है ही, और वो मैं नहीं जानता क्या स्वभाव है और क्या है। अरे देख नहीं रहे हो, सब मर रहे हैं, हाँ देख भी रहे हैं, लेकिन अपना स्वभाव हमको जबरदस्ती प्रेरित कर रहा है कि तुम मरना नहीं। यानी आत्मा नित्य है, ये हमारा स्वभाव जीवन का। और इसी प्रकार ज्ञान का, जब हम संसार में आए माँ के पेट से, तो कुछ बातें संस्कार बस जानते थे, जैसे रोना, हंसना, माँ के स्तन में से दूध निकाल लेना, एक कला। ऐसी कुछ बातें तो हम संस्कार से जानते थे, हमको ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम पैदा होते ही रोने लगे। ये रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। माँ के पेट से बाहर आते ही क्या करने लगा। हंसना भी किसी ने नहीं सिखाया, वो भी करने लगा। डरना भी किसी ने नहीं सिखाया, वो भी करने लगा। लेकिन और सब बातें और सब नॉलेज के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया। करवट लेना, बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, किसी के साथ तिकड़म करना, किसी के तिकड़म को समझना, ये सब तमाम बातों की अनावश्यक नॉलेज हमने पूरी लाइफ इकट्ठा की। लेकिन हम वही हैं जहां से चले थे। अर्थात जब हम शिशु थे और हमको जानने की जिज्ञासा थी, छोटा सा बच्चा बैठा होता है, अगर यहाँ स्पीच हो रही है, वो कुछ नहीं समझता, उसका देखता रहता है, ये लोग सब बैठे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ चेष्टा करूं, क्या चेष्टा करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ कनाडा अमेरिका से कुछ लोग आए हैं, वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, वो बेचारे यहाँ बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जगत गुरु जी। इसी प्रकार आप लोग परेशान हुए हैं जब आप छोटे से थे। बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, ये किधर जा रहा है, ये क्यों खड़ा हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या मतलब है। वो बेचारा कुछ भी नहीं समझता, इतना परेशान, टेंशन था उसको। लेकिन धीरे धीरे, तो जैसे आप प्रारंभिक अवस्था में परेशान थे ज्ञान के लिए, ऐसे ही आज और ज्ञान प्राप्त करने क्या होता है भगवान, ये क्या है सूर्य लोक, क्या है चंद्र लोक, क्या है शुक्र लोक, क्या है ब्रह्मांड,
मेटीरियल नॉलेज हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वही भूख, वही प्यास, वही व्याकुलता, वही हमारी उत्कंठा आज भी उसी लिमिट में बनी हुई है, क्योंकि हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ के अंश हैं। ये हमारा नेचर है। हमारे नेचर को कोई नहीं काट सकता, हमारा अज्ञान भी नहीं काट सकता। इसी प्रकार आनंद भी हम सदा चाहते हैं, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, चैन कहते हैं, मजा कहते हैं, लुत्फ कहते हैं, अनेक भाषा भी बोलते रहते हैं हम लोग। हम भगवान को माने न माने इससे कोई मतलब नहीं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई देश हो, सब विश्व शांति का संदेश चारों ओर फैला रहे। बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, ये काहे की मीटिंग हो रही है? अरे भाई ऐसा है कि हम लोगों ने क्या कहे, अपने ही आग लगा ली। ये तमाम आविष्कार कर करके हम स्वयं परेशान हो गए, अब क्या करें? अब मीटिंग करो कि भाई अब ऐसा कुछ करो कि अपनी मूर्खता को मिटाओ, नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे तो आनंद कहां से मिलेगा? ये हमारा नेचर बना रहा, इसी नेचर के पाने के लिए, इसी जीवन ज्ञान आनंद के पाने के लिए, या संक्षेप में कह दो केवल आनंद पाने के लिए हम कामनाएं बनाते हैं, बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। अब क्या कामना बनाएंगे? अगर अपने को आत्मा मान लेंगे तो परमात्मा की कामना बनाएंगे, अगर अपने को शरीर मान लेंगे तो शरीर संबंधी सुखों की कामना बनाएंगे। बड़ी सीधी सीधी बात तो है, गधा भी समझ। तो हमारी जो प्रमुख प्रारंभिक भूल है वो है अपने स्वरूप को भुला देना। विपर्ययो स्मृति ही, भागवत, अस्मृति हो गई, स्मृति भूल गई, अस्मृति हो गई, अपना स्वरूप भूल गया मायावश। तो अब आप समझ गए कि कामनाएं ऐसी नहीं है। हमारे देश में बहुत से बाबा लोग विचित्र ढंग के हैं, वो साइन कराते हैं रजिस्टर पर, साइन करो और इसमें लिखो कि हमने काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, एक चीज छोड़ो गुरु जी के पास। उसको क्या लगता है, उसने भी साइन कर दिया, जाओ क्रोध छोड़ा। कई लोग कहते हैं कि हमको कामना तो नहीं है, क्रोध आता है, हमको क्रोध तो नहीं है लेकिन लोभ आता है, हमको तो लोभ नहीं है, ईर्ष्या होती है। ऐसा नहीं है, याद रखिए, इन सारे दोषों का परस्पर कनेक्शन है, संबंध है। ये जाएंगे तो सब जाएंगे और नहीं जाएगा तो एक भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ साहब क्रोध चला गया लेकिन कामना है, कामना चली गई लेकिन लोभ है, ऐसा तो नहीं होता। मैंने आपको बताया है, भूलेंगे नहीं। हम जिस वस्तु में बार बार आनंद मानते हैं उसमें अटैचमेंट होता है, उसी की कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है, कामना की अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है, उसके बाद फिर और उसके तमाम संतान है। खास ये तीन है, काम, क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम इन तीन को छोड़ दो, बस काम बन जाएगा और बाकी 4, 5, 6 वगैरह अपने आप भाग जाएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड वगैरह जो कुछ। और बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि अरे नहीं, ये तीन की भी चक्कर में न पड़ो, कामात् संजायते क्रोधः। ये क्रोध लोभ जो कुछ पैदा होता है कामना से ही पैदा होता है, बस कामना छोड़ दो। लेकिन मैं आपको और पीछे ले जा रहा हूं, कामना छोड़िए, ये तब छूटेगी जब आसक्ति छूटे।
आसक्ति तब छूटेगी जब संसार में सुख मानना बंद करोगे, और संसार में सुख मानना तब बंद करोगे जब अपने स्वरूप को जानो। ध्यान से चलो, अपने स्वरूप को समझो तो अपने को देह मानना बंद, और जब अपने को देह नहीं माना तो देह इंद्रिय के विषयों में आनंद की रिसर्च बंद। ये रिसर्च ही गलत हो रही है। आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा, अगर गणित में प्रारंभ में गलती हो जाए, 4 पंचे 20 की जगह हम 30 लिख दें, तो उसके बाद में जितना भी गणित आप सही लगावे उत्तर गलत ही आएगा। तो जो आपने गलती कर ली पहली कि अपने को आत्मा न मानकर शरीर मान लिया, अब आप चाहे जितनी बुद्धि लगावे, जितना लेबर करें, अनंत कोट कल्प धर्म करें, कर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, व्रत करें, योग करें, जो कुछ भी करेंगे, अब आपको आनंद नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल। हाँ, ब्रह्मलोक तक आप जा सकते हैं, लेकिन आब्रह्म गोना लोका पुनरावर्तनो, फिर वहां से लौटेंगे, फिर कुकर शुकर की तो पतंगादि योनियों में जाएंगे, हीन तरम्बा विसंति, फिर कभी कबहू ककारी अरुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी हमारे ही संचित कर्मों के अनुसार भगवान कृपा करके मानव देह दे देंगे। अच्छा, एक चांस फिर दे रहे हैं, बस महाराज एक चांस दे दीजिए, बस एक बार। माँ के पेट में उल्टा टगा, दुखी हुआ, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते उस दुख। ये चैतन्य है, इसमें अंतःकरण है, फीलिंग है। आपको शीर शासन करने को कहा जाए तो 5 मिनट में आप परेशान हो जाते हैं, पैर ऊपर सिर नीचे। और आप कितने दिन तक माँ के पेट में सिर नीचे पैर ऊपर पड़े रहे, कितना कष्ट हुआ होगा उस कोमल शरीर में। लेकिन आप पिछला कष्ट आगे चलकर भूल जाते हैं, पिछली फीलिंग आपको आगे नहीं रह सकती। ये जो आप लोग बोलते हैं वो हमको ऐसा हुआ, ऐसा कान में दर्द हुआ, आंख में दर्द हुआ, खोपड़ी में हुआ, मुझे अभी तक याद है। अरे कुछ नहीं याद है। अगर पिछला सुख हम भविष्य में रियलाइज कर सके तो बड़ा काम बन जाए हमारा। एक बार रसगुल्ला खा ले और उसके बाद जब चाहे आंख बंद करे और रसगुल्ले के आनंद का अनुभव हो जाए, फिर तो छुट्टी। वो जो रसगुल्ला खाया था हमने सन 75 में, कलकत्ते वाला, आ जा वही फिर से बात ध्यान किया, रसगुल्ले का आनंद मिल गया, रसगुल्ला खाने की प्लानिंग, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल सब समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं हो, माँ के पेट में जो कष्ट हुआ सब भूल गए। पैदा होते समय जो कष्ट हुआ, जन्म तुम्हारा तो दुसहा दुख होई, वो भी भूल गए। और जितने कष्ट आपको अपने जीवन में मिलते गए सब भूलते गए। वो स्मरण ही नहीं रह सकता, उसी काल में फीलिंग होती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो ये हमारी मान्यता केवल अपने आप को शरीर न मानना, वास्तविक स्वरूप मानना, यही गलती ठीक करना है। इसी का चिंतन जितने बार करोगे, ध्यान दो, जितने बार ये चिंतन करोगे, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका रिवीजन होना चाहिए। चिंतन का रिवीजन, लिंक बन जाए लगातार। बस इसका जितना रियलाइजेशन पक्का होगा, दृढ़ होगा, फेथ होगा, चिंतन के द्वारा होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप 24 घंटे में एक बार चिंतन करते हैं मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसका प्रभाव क्या कितना होगा।
2 बार करेंगे और होगा, 100 बार करेंगे और होगा, निरंतर करेंगे काम बन जाएगा। और केवल केयर पर है, परवाह करना। एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है। लड़की बड़ी सुंदर थी, लड़के ने लड़की की ओर देखा और लड़की ने अपनी चप्पल की ओर देखा। लेकिन अगले ही दिन लड़की को मालूम पड़ा कि मेरी वहां सगाई हो गई, पक्का ब्याह होने जा रहा है, पिताजी ने बता दिया। अब लड़की उस लड़के को देखने को परेशान है। वही लड़का, वही लड़की, वही आंख, वही मन, ये क्या हो गया? केवल ये फीलिंग, ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा स्वार्थ इससे सिद्ध होगा। एक नेचर का नियम है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। अकाट्य ये सब आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, डेली का। इसमें शास्त्र वेद की आवश्यकता नहीं है। अपने सगे माँ बाप, बेटा बीवी, पति में दिन में 10 बार जब आपको एक फेत होता है ये इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो आप सरेंडर कर देते हैं, सिर झुका लेते हैं, आंखों में नम्रता, दीनता, वो कृपणता सब भर जाती है। और जिस क्षण में आपको ये फीलिंग होती है अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। और जिस समय ये फीलिंग होती है कि इससे हमारे स्वार्थ की हानि हो रही है, उस समय फिर आपकी आंखें फिर जाती है। ये 3 स्थितियां आपके दिन में दसियों बार होती है अपने परिवार में, जिनको आपने अनादिकाल से अब तक अपना माना। तो सीधी सी बात है, अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो आत्मा का सुख परमात्मा में ही है, होगा, वहां ही लगा दीजिए, क्योंकि वो दिव्य है और संसार मटेरियल है, शरीर मटेरियल है। तो मटेरियल शरीर का सब्जेक्ट मटेरियल जगत और स्पिरिचुअल आत्मा का सब्जेक्ट भगवान।